आज का हमारा टॉपिक है नेम रिएक्शन हेलो एल्केनॉन हेलो एरीन चैप्टर से। आज हम पढ़ने वाले 6 इंपॉर्टेंट रिएक्शन फिंकेल्स्टीन, वुर्ज, फ्रैकलैंड फिटिंग और वुर्ज फिटिंग और उल्मान अभिक्रिया। अगर हम जब भी किसी से केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले उसके रिएक्शन के ऊपर उसका रिएक्ट देखकर हम पहले डर जाते हैं कि भैया केमिस्ट्री बहुत कठिन है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम रिएक्शनों को एक दूसरे से कनेक्ट करके समझ सकते हैं और इन अभिक्रियाओं को याद भी कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसा कनेक्शन है इनके बीच में। जैसे फिंकेल्स्टीन का कनेक्शन होता है वुर्ज अभिक्रिया से, वुर्ज अभिक्रिया का कनेक्शन होता है फ्रैकलैंड अभिक्रिया से। वुर्ज और फिटिंग मिल जाए तो बन जाती वुर्ज फिटिंग, और फिटिंग अभिक्रिया कनेक्ट होती उल्मान अभिक्रिया से। तो आइए देखते हैं, रिएक्शन लिखते हैं और देखते हैं कनेक्शन कैसे बैठता है और कैसे हम इन्हें याद रख सकते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रिएक्शन समझने से पहले हम कुछ बेसिक फंडे समझ लेते हैं। जैसे आर बराबर होता है एल्किल समूह। अगर एल्केन समूह में एक हाइड्रोजन माइनस हो जाता है तो बन जाता है एल्किल समूह। एल्किल समूह में मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल ऐसे बहुत से ग्रुप होते हैं। अधिकतर रिएक्शनों में मेथिल और एथिल का ही हम पढ़ेंगे। इसी तरह ये भी समझ लेना चाहिए कि जो एल्किल ग्रुप होता है, दो एल्किल ग्रुप जब कनेक्ट हो जाते हैं तो वह एल्केन बना देते हैं। जैसे हम देखते हैं मेथिल प्लस मेथिल ग्रुप जब कनेक्ट होते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है एथेन में, क्योंकि C2 और हाइड्रोजन 3 और 3 6 C2H6। इसको भी समझ लेते हैं कैसे। जैसे इसमें देखते हैं हम मेथिल ग्रुप में CH कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, एक वैलेंसी फ्री है, मतलब इसमें एक हाइड्रोजन कम है, इसलिए कहलाएगा एल्किल ग्रुप। इस तरह ये भी इसी तरह से कहलाएगा। लेकिन जब दो एल्किल ग्रुप कनेक्ट होंगे, मतलब जब देखो दोनों घर कनेक्ट हो गए तो चारों वैलेंसी कंप्लीट हो गई, इसलिए अभी किस कैटेगरी में चला गया, एल्केन की कैटेगरी में। अब हम ये भी समझ लेते हैं कि जैसे एल्किल ग्रुप होता है वो पॉजिटिव होता है। आप समझिए कैसे पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पर एक वैलेंसी क्या है, फ्री है। अब उसके बाद देखते हैं हेलोजन ग्रुप जो रहता है वो माइनस होता है। सोडियम फर्स्ट ग्रुप का इसलिए प्लस होता है। जिंक डी ब्लॉक का लास्ट एलिमेंट होता है, उसके 4s के 2 इलेक्ट्रॉन यूज़ करके वो डाई पॉजिटिव यूज़ करता है। कॉपर पॉजिटिव होता है। नॉर्मल बात यह है कि हमें इनके चार्ज याद रखना चाहिए। अब हम देखते हैं कि जब भी जुड़ते हैं तो इनके चार्ज जो होते हैं वो निगलेक्ट हो जाते हैं, मतलब एक दूसरे से कट जाते हैं। कैसे, जैसे R और X जुड़ेंगे तो R पॉजिटिव है और X क्या है, नेगेटिव। तो हम इनको कैसे कनेक्ट करेंगे, प्लस माइनस, और इस तरह ये इस फॉर्म में कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से कनेक्ट हो जाएंगे। जैसे सोडियम है तो ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस और ये कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे जिंक है, जिंक के ऊपर कितने पॉजिटिव है, 2, तो इसके लिए X और X हेलोजन कितनी बार लिखा जाएगा, 2 बार। तो प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, और इस तरह ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगे। अब X 2 बार है तो हमेशा लिख देंगे ZnX2। इसी तरह कॉपर के लिए प्लस माइनस प्लस माइनस, और इस तरह कॉपर भी हेलोजन से कैसे जुड़ेगा, X2 फॉर्म में। ये वाला हम भूल गए थे, इसको भी देख लेते हैं। X बराबर होता है हेलोजन। हेलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन किसी का भी यूज़ किया जा सकता है। हेलोजन बोल दे मतलब इन चारों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम हेलो एल्केन पार्ट में देखेंगे कि मैक्सिमम रिएक्शनों में हम क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, और उसके अलावा ये भी देखना चाहिए क्लोरीन और ब्रोमीन की पावर आयोडीन से ज़्यादा होती है। इसलिए अगर किसी अभिक्रिया में मेटल से जुड़ने की बात आती है तो आयोडीन की अपेक्षा क्लोरीन और ब्रोमीन ज़्यादा प्रीफर होते हैं। ठीक है, अब हम रिएक्शन लिखकर समझते हैं। हमने 6 अभिक्रिया लिख दी है और अब हम इन्हें समझना शुरू करते हैं। पहला हम इन्हें 12th स्टूडेंट के हिसाब से समझेंगे ताकि वो उनको भी समझ में आ जाए। फिर नीट स्टूडेंट के हिसाब से ऑब्जेक्टिव करने के लिए इनमें कनेक्शन बता देंगे। और अगर कोई स्टूडेंट नीट कर रहा है लेकिन उसने 12th में रिएक्शन उसका बेसिक कमज़ोर है तो वो भी समझ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अभिक्रिया फिंकेल्स्टीन अभिक्रिया। फिंकेल्स्टीन अभिक्रिया में क्या होता है कि एल्किल क्लोराइड की अभिक्रिया एल्किल ब्रोमाइड, मतलब एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड की अभिक्रिया, यहाँ तो एल्किल क्लोराइड यूज़ करना है या एल्किल ब्रोमाइड यूज़ करना है। उसकी अभिक्रिया की जाती है सोडियम धातु के साथ एसीटोन की उपस्थिति में। तो होता क्या है कि सोडियम जो होती है प्रबल धातु होती है और उसके साथ लगा आयोडीन जो कि दुर्बल हेलोजन होता है, जबकि क्लोरीन और ब्रोमीन की पावर जो होती है वो आयोडीन से ज़्यादा होती है। इसलिए अभिक्रिया में होता क्या है कि ये जो आयोडीन है वो एल्किल ग्रुप के पास चले जाता है और जो क्लोरीन ग्रुप है वो सोडियम धातु के पास आ जाता है। तो इसमें क्या हो जाता है, विनिमय हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है। और किसका एक्सचेंज हो रहा है, हेलोजन का। इसलिए इस अभिक्रिया को हेलाइड विनिमय अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो एक्सचेंज होने के बाद क्या हुआ कि R के पास तो आ गया I और सोडियम के पास चला गया क्लोरीन, NaCl।
अगर इस अभिक्रिया में सोडियम ब्रोमाइड यूज़ करते तो एल्किल ग्रुप तो क्रिया कर लेता आयोडीन के साथ, और ब्रोमीन मिल जाता सोडियम को और बन जाता NaBr। दोनों कंडीशन में हमें क्या मिलता है, एल्किल आयोडाइड। इसलिए इस अभिक्रिया को बोलते हैं एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ, सोडियम आयोडाइड के साथ एसीटोन की उपस्थिति में कराने पर एल्किल आयोडाइड बनते हैं। अगली अभिक्रिया देखते हैं वुड्ज अभिक्रिया। वुड्ज रिएक्शन में एल्किल हेलाइड की अभिक्रिया, मतलब हेलाइड में आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी यूज़ कर लो, सोडियम धातु के साथ। अब देखो इसमें क्या है, फिंकेलस्टीन में सोडियम आयोडाइड लगता है जबकि वुड्ज में सिर्फ सोडियम लगता है, तो इस तरह हम वुड्ज से इसका कनेक्शन कर सकते हैं। एल्किल हेलाइड 2 बार लिखा गया है, 2 बार, इसलिए हम आगे भी 2 लिख सकते हैं, पर हमने समझने के लिए इसलिए लिख दिया कि Na से हम X निकाल देंगे और R से R को क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे, इसलिए हमने इसको दोनों को सेपरेट लिखा। एल्किल हेलाइड की अभिक्रिया जब सोडियम धातु के साथ आता है तो सोडियम होता है धातु और हेलोजन होती है अधातु। हमेशा धातु और हेलोजन जल्दी क्रिया करते हैं, इसलिए सोडियम क्रिया कर लेगी हेलोजन के साथ, तो एक Na इस एक्सेस से क्रिया कर लेगा, NaX, एक यहाँ पे 2 Na तो दूसरा Na इस एक्सेस से क्रिया कर लेगा, तो हमारे पास बचेगा 2NaX, मतलब 2 सोडियम हेलाइड। अब ये R फ्री, X निकलने से R फ्री हो गया, ये X निकलने से R फ्री हो गया, R की भी वैलेंसी फ्री हो जाएगी, इस R की भी वैलेंसी फ्री हो जाएगी, तो ये अपनी वैलेंसी से एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और इस तरह किसका निर्माण करेंगे, एल्केन का। तब इस अभिक्रिया को बोलेंगे कैसे, एल्किल हेलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर एल्केन बनते हैं। अब अगली अभिक्रिया देखते हैं फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। और फ्रैंकलैंड अभिक्रिया और वुड्ज अभिक्रिया में क्या कनेक्शन है, तो आपको दिख ही रहा है, इसमें सोडियम धातु है और इसमें जिंक है, मतलब सोडियम धातु की जगह किसका यूज़ करना है, जिंक का, तो बन जाती फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। अब इसको भी समझ लेते हैं, इसमें भी RX 2 बार लिखा हुआ है, ZnX तो बन गया ZnX2, क्योंकि जिंक की पॉजिटिविटी कितनी होती, 2, इसलिए वो 2 हेलोजन के साथ अकेला ही जुड़ जाता है। और इस तरह R के बंध फ्री हो गए, R से R कनेक्ट हो गया और एल्केन बन गया। मतलब वुड्ज अभिक्रिया में भी एल्केन बनता है और फ्रैंकलैंड अभिक्रिया में भी एल्केन बनता है। दोनों में उत्प्रेरक भी सेम है, दोनों में एक अभिकर्मक भी सेम है, सिर्फ धातु चेंज हो जाती है। अब अगली हम अभिक्रिया हम समझते हैं फिटिंग अभिक्रिया। तो फिटिंग अभिक्रिया में क्या होता है, हेलो एरिन की अभिक्रिया। अब एरिन क्या है, बेंजीन ग्रुप को एरिन भी बोलते हैं और हेलोजन को हेलो भी बोलते हैं, तो हेलो एरिन हो गया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो ये रिएक्शन तो वुड्ज जैसी है, बस इसमें क्या हुआ है, एल्केन की जगह एरिन का यूज़ हुआ है। अब होगा क्या, वही NaX तो लिख दिया 2 NaX, इसका बंध फ्री हो गया, इसका बेंजीन का बंध फ्री हो गया, बेंजीन का बंध फ्री हो गया क्योंकि ये दोनों X तो निकल गए, तो बेंजीन से बेंजीन ही आपस में कनेक्ट हो जाती है। और बेंजीन को क्या बोलते हैं, IUPAC नाम और फेनिल, और फेनिल कितनी बार है, 2 बार, तो क्या बन गया, डाईफेनिल। तो इस तरह से क्या होगा कि ये वुड्ज जैसी है, बस वुड्ज में एल्किल हेलाइड होता है और इसमें हेलो एरिन होता है। अगली अभिक्रिया देखते हैं वुड्ज फिटिंग रिएक्शन। वुड्ज फिटिंग रिएक्शन कैसी होती है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि हमें वुड्ज अभिक्रिया और फिटिंग अभिक्रिया को कनेक्ट करना है। तो हमने वुड्ज से लिया RX, फिटिंग से ले लिया हेलो एरिन, और दोनों में सोडियम है तो हमने यहाँ पे सोडियम से क्रिया करा दी। NaX क्या बन गया, 2 NaX, उत्प्रेरक भी सेम है, शुष्क ईथर, क्या हो गया कि R का बंध फ्री हो गया, इसमें एरिन का बंध फ्री हो गया, तो एरिन के फ्री बंध से R जुड़ गया और इस तरह बन गया ये एल्किल ग्रुप और ये बेंजीन, तो इसका नाम बन गया एल्किल बेंजीन। अगली अभिक्रिया देखते हैं उल्मान अभिक्रिया। उल्मान अभिक्रिया में क्या होता है, एल्किल हेलाइड यूज़ होता है, लेकिन उल्मान अभिक्रिया में क्या होता है, उल्मान अभिक्रिया फिटिंग अभिक्रिया जैसी होती है। फिटिंग में क्या बना था, डाईफेनिल, और उल्मान में भी क्या बना था, डाईफेनिल। इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह से हम इनको कनेक्ट रख सकते हैं कि फिटिंग में क्या बना, वुड्ज फिटिंग में क्या बना था, नहीं सॉरी, फिटिंग में क्या बना था, डाईफेनिल, उल्मान में भी क्या बना, डाईफेनिल। अब जैसे फिटिंग अभिक्रिया में अपने हेलो एरिन लिया था, उल्मान में भी हेलो एरिन लेते हैं, लेकिन सारे हेलो एरिन उल्मान अभिक्रिया में नहीं लेते हैं, सिर्फ कौन सा लेते हैं, ब्रोमोबेंजीन या आइडोबेंजीन। और अभिक्रिया किससे कराते हैं, कॉपर से। फिटिंग में सोडियम, उल्मान में कॉपर। तो अब देखते हैं ब्रोमोबेंजीन या आइडोबेंजीन की अभिक्रिया। कॉपर के साथ बंद नली में 200 डिग्री ताप पर कराने पर डाईफेनिल बनता है, CuBr2। अगर ये लेंगे तो CuI2, यहाँ पे 2 होगा, 2 फेनिल है वो कनेक्ट होगा, यहाँ भी 2 फेनिल है तो वो कनेक्ट होगा, चाहे ये ले यहाँ ले, बनेगा डाईफेनिल। और इस तरह से ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, उल्मान अभिक्रिया।
अब हम देखते हैं कि 12th के स्टूडेंट इसको एग्ज़ाम में कैसे लिख सकते हैं। जब भी एग्ज़ाम में किसी भी रिएक्शन को लिखने का तरीका है तो उसमें लैंग्वेज किताब में अलग अलग दे रखते हैं, लेकिन हमें सिर्फ हर रिएक्शन को लिखने के लिए सिर्फ एक ही तरीका अपनाना चाहिए। अभिकर्मक मतलब उनकी आपस में क्रिया करा दो, तीर के ऊपर जो लिखा है उसकी उपस्थिति बोल दो, और जो उत्पाद बन रहा है उसका निर्माण होता है। कैसे बोलेंगे? एल्किल क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ एसीटोन की उपस्थिति में कराने पर एल्किल आयोडाइड बनता है। वुड्ज अभिक्रिया को कैसे बोलेंगे? एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर एल्केन बनता है। फ्रैंकलैंड को कैसे बोलेंगे? एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जिंक धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर एल्केन बनता है। फिटिंग में हेलो एरिन की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर डाइफेनिल बनता है। वुड्ज फिटिंग को एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर एल्किल बेंजीन बनते हैं। उल्मान को कैसे बोलेंगे? ब्रोमोबेंजीन या आइडोबेंजीन की अभिक्रिया कॉपर के साथ बंद नली में 200 डिग्री पर कराने पर डाइफेनिल बनता है। तो हमें इसी लैंग्वेज को याद कर लेना चाहिए, ताकि बार बार हमें अलग अलग लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो फिर हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए हमेशा इसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करके अगर रिएक्शन याद करोगे तो आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। रिएजेंट देखे, क्या बन रहा है देखा, क्या उत्प्रेरक लग रहा है, और इसी लैंग्वेज में लिख दिया। ठीक है। अब हम देखते हैं कि नीट के स्टूडेंटों को कैसे याद रखना चाहिए। नीट के स्टूडेंटों को कुछ कुछ रिएक्शनों का ग्रुप बना लेना चाहिए एक जैसा, और फिर उसे याद करने की कोशिश करना चाहिए। जैसे हमने 6 रिएक्शन बना लिए, अब उन्हें याद रखना चाहिए कि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ होती है तो वुड जो होती है जिंक हो जाती है, तो फ्रैंकलैंड बन जाती है। अगर वुड जो अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड लेते हैं उसकी जगह अगर हम हेलो एरिन ले लें तो फिटिंग बन जाएगी। फिटिंग में भी फिटिंग अभिक्रिया में भी डाइफेनिल बनता है, उल्मान अभिक्रिया में भी डाइफेनिल बनता है। वुड जो फ्रैंकलैंड फिटिंग वुड जो फिटिंग सभी में शुष्क ईथर उपयोग करते हैं। तो इस तरह से क्या होगा, आपको याद करना चाहिए, इसकी प्रैक्टिस करना चाहिए कि किस अभिक्रिया में क्या बन रहा है, किस अभिक्रिया में क्या बन रहा है, किस अभिक्रिया में क्या कनेक्शन हो रहा है। जैसे वुड्ज में क्या कनेक्शन है फ्रैंकलैंड से, वुड्ज और फ्रैंकलैंड का कनेक्शन है सोडियम और जिंक का एक्सचेंज। वुड्ज और फिटिंग का क्या कनेक्शन है, वुड्ज और फिटिंग का कनेक्शन जो है वो एल्केन की हेलो एल्केन की जगह हेलो एरिन है, बाकी सब सेम है। वुड्ज और फिटिंग का क्या कनेक्शन है, तो वुड्ज और फिटिंग को मिला दो तो वुड्ज फिटिंग बन जाएगा। इसी तरह फिटिंग और उल्मान में क्या कनेक्शन है, तो फिटिंग और उल्मान के दोनों के प्रोडक्ट कैसे सेम है। ठीक है। तो हमें बार बार ऐसे प्रैक्टिस करना चाहिए और रिएक्शन को कम से कम रोज़ 30 मिनट देना चाहिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से और आप अच्छे से रिएक्शन को समझ सकें। और अगर आप 30 मिनट रोज़ देंगे तो गारंटी है कि आपको सारी रिएक्शन 1 ईयर में याद हो जाएगी। नीट स्टूडेंट के लिए हमने एक याद करने के लिए टेबल भी बना दी है, जिससे उसको अभिकर्मक के बारे में पता चल जाएगा। जैसे एल्किल हैलाइड की सोडियम से होगी तो वुड्ज है, एल्किल हैलाइड की जिंक से होगी तो फ्रैंकलैंड है। वुड्ज फ्रैंकलैंड फिटिंग वुड्ज फिटिंग सब में शुष्क ईथर उपयोग होता है। डाइफेनिल फिटिंग में भी बनता है, डाइफेनिल उल्मान में भी बनता है। ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करोगे, टेबल का यूज़ करके भी इनको याद कर सकते हो। अब हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। वुड्ज अभिक्रिया में प्राप्त उत्पाद है तो वुड्ज अभिक्रिया में एल्केन बनते हैं। अब वुड्ज अभिक्रिया की एक और खासियत होती है, इसमें समान संख्या वाले एल्केन ही बनते, मतलब इवन नंबर में एल्केन बनते, ऑड नंबर में नहीं बनते, मतलब विषम संख्या में एल्केन नहीं बनते। इससे संबंधित एक क्वेश्चन इस बार नीट की एग्ज़ाम में आया भी था। अगर नीट के स्टूडेंट्स को अभिक्रिया वाले और हाई लेवल के ऑब्जेक्टिव करना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो मैं उन्हें उन ऑब्जेक्टिव्स को भी सॉल्व करवा दूंगा। वुड्ज अभिक्रिया में किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो वुड्ज अभिक्रिया में सोडियम धातु का उपयोग किया जाता है। यदि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जिंक से हो तो क्या प्राप्त होता है, तो ये तो फ्रैंकलैंड अभिक्रिया है, तो इसमें भी क्या प्राप्त होगा, एल्केन प्राप्त होगा। डाइफेनिल किस अभिक्रिया द्वारा बनता है, तो डाइफेनिल अभिक्रिया तो बहुत सी अभिक्रिया होगी, लेकिन अभी हमने चूँकि 2 अभिक्रिया पढ़ी थी। एक कौन सी अभिक्रिया थी, उल्मान, तो ऑब्जेक्टिव में उल्मान भी हो सकता है, या फिटिंग, ऑब्जेक्टिव में फिटिंग भी हो सकता है। अगर दोनों हो तो बोथ ऑफ दिस कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, एक रिएक्शन हेलाइड विनिमय निम्न अभिक्रिया में होता है, तो हेलाइड का विनिमय हमने कौन सी अभिक्रिया में पढ़ा था आज, फिंकेलस्टीन में। अगला क्वेश्चन है, रिएक्शन लिख दी है, यहाँ पर क्या बता दिया है कि उपरोक्त अभिक्रिया है, तो हेलो एरिन की अभिक्रिया सोडियम धातु से और डाइफेनिल बन रहा है, इसका मतलब ये कौन सी अभिक्रिया है, फिटिंग अभिक्रिया है। उपरोक्त अभिक्रिया में ताप क्या है, तो ये उल्मान अभिक्रिया है, और उल्मान अभिक्रिया में कौन सा ताप यूज़ होता है, 200 डिग्री सेल्सियस। और कुछ अभिक्रिया ऐसी भी होती है, जैसा कि आप लोग जानते ही हो, नीट की एग्ज़ाम दे रहे हैं तो
कि अभिक्रिया लिख दी जाती है इक्वेशन उनकी, और बीच में एक स्पेस छोड़ दी जाती फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में। तो उसमें आपको यहाँ तो प्रोडक्ट की जगह खाली रख देते, यहाँ रिएजेंट की, वहाँ पर आपको पहचानना रहता कि वहाँ पर क्या आएगा। तो यदि आपको नेम रिएक्शन याद है तो आप उसको फिल कर सकते हैं। अगर इस टाइप की रिएक्शन में आपको कोई प्रॉब्लम आती है कि कैसे फिल किया जाता है और कैसे पहचाना जाता है कि फिल इन द ब्लैंक्स में रिएक्शन में क्या आएगा, तो इसके लिए भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो उससे संबंधित में आपको 25 क्वेश्चन समझा दूंगा, जिससे आप पूरी तरह से समझ जाएंगे। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।